और अब हमने अपने हिस्से का जो करना था कर लिया, अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। वाहिद वही हैं जिनकी सर्जरी यहाँ पे नहीं हो सकती, जो गरीब अवाम है उनकी सारी सर्जरियाँ यहीं पे होती हैं। तो वाहिद एक वो हैं, उनकी कोई भी सर्जरी अगर उनको गांठा भी चुभ जाए तो वो जाके लंदन में ही निकलता है। धमकियाँ गीदड़ देते हैं, शेर धमकियाँ नहीं देते, वो अमल करते हैं। मेरे ख्याल में से तो बिल्कुल भी नहीं, और ये तो उनको भी सोचना चाहिए था, क्योंकि वो एक मौलाना है, उनको ऐसी बात करनी ही सोचनी ही नहीं चाहिए थी। जी अस्सलाम वालेकुम, काशान अख्तर आपसे मुखातिब है। इस वक्त मैं रावलपिंडी रावल पार्क में मौजूद हूँ। आज इमरान खान साहब का कन्वेंशन है, तो मेरे साथ पीटीआई की कारकुन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप अपना तारुफ करा मेरा दें। नाम नसरीन तारिक है, मैं पार्टी की फाउंडर मेंबर हूँ और पार्टी बनाने वाले में से हूँ। और अब हमने अपने हिस्से का जो करना था कर लिया, अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल मैं सिटिंग एमपी हूँ, लेकिन ये हमारी यंग जो लीडरशिप जो अब इंशाल्लाह ये हमारे बाजू बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम नवाज साहिबा के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो लंदन चली गई, उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी सर्जरी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। जी एक वाहिद वही हैं जिनकी सर्जरी यहाँ पे नहीं हो सकती, जो गरीब अवाम है उनकी सारी सर्जरियाँ यहीं पे होती हैं। तो वाहिद एक वो हैं, उनकी कोई भी सर्जरी अगर उनको गांठा भी चुभ जाए तो वो जाके लंदन में ही निकलता है। राना सनाउल्लाह आजकल बढ़िया धमकियाँ दे रहे हैं पीटीआई कारकुनों को। धमकियाँ गीदड़ देते हैं, शेर धमकियाँ नहीं देते, वो अमल करते हैं। मैं खुद को कहता है कि मैं पंजाब का शेर हूँ, मास्क भी उस दिन उन्होंने लगाया हुआ था। अगर वो शेर होता तो वो भागता नहीं, ठीक है, और हमारा लीडर शेर है तो वो यहीं पे है। फजलुर रहमान साहब ने जो पीटीआई की ख़वातीन के बारे में और कारकुनों के बारे में ज़बान इस्तेमाल किया है, क्या समझते हैं? उन्होंने कहा है कि पीटीआई की औरतें तितलियाँ हैं, एक मौलाना को ऐसी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। ये आप खुद इसका बेहतर फैसला कर सकते हैं कि जिनके घर में बहू बेटियां अपनी हों वो किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते, और एक लीडर को तो ये हक ही नहीं है कि ऐसा वो करे, और साथ मौलाना भी हो तो आप खुद देख सकते हैं कि वो किस किस्म के मौलाना हैं। इमरान खान कॉल देने वाले हैं, रावलपिंडी से कितने लोग जाएंगे, किस तादाद में जाएंगे, किस जोश और जज्बे के साथ जाएंगे? हमारा जोश और जज्बा बहुत बुलंद है, और जैसे हमारे लीडर हमें कॉल करेंगे तो हम सब उनकी एक कॉल के मुंतज़र हैं और इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशान अख्तर आपसे मुखातिब है। इस वक्त मैं रावलपिंडी रावल पार्क में मौजूद हूँ। आज इमरान खान साहब का कन्वेंशन है, तो मेरे साथ कुछ पीटीआई की ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जो मौलाना साहब ने पीटीआई की ख़वातीन के बारे में ज़बान इस्तेमाल की है और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब कौन से इक़दाम लेने जा रहे हैं, उस हवाले से भी इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आज के कन्वेंशन के हवाले से बात कर लें। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आज के कन्वेंशन के हवाले से? इंशाल्लाह रावलपिंडी को कॉल आई है, ये पार्क फुल भरा जाएगा इंशाल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो पीटीआई की ख़वातीन के बारे में ज़बान इस्तेमाल की है, क्या समझती हैं? एक मौलाना को ऐसी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में से तो बिल्कुल भी नहीं, और ये तो उनको भी सोचना चाहिए था, क्योंकि वो एक मौलाना है, उनको ऐसी बात करनी ही सोचनी ही नहीं चाहिए थी। मरियम नवाज साहिबा लंदन चली गई, उनकी सर्जरी यहाँ पे नहीं हो रही थी, क्या ख्याल है आपका? अब आपको पता है उन्होंने भागना तो था, कुछ तो करना था, इसलिए उनको उनकी सर्जरी आ गई, इसलिए वो अब चली गई हैं। और उनकी सर्जरी पाकिस्तान में नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से वो अब बाहर चली गई हैं। उनको तो ज़रा सा ज़ख्म हो जाए तो वो लंदन से नीचे तो वो ठीक हो ही नहीं सकता।